अच्छा, बारिश इस बार मतलब इस महीने की शुरुआत में हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। आपका मतलब भाई जितना आप जब से होश संभाले होंगे, इतना कभी बारिश आपने देखा था कि नहीं? बारिश तो देखे हैं हम लोग, इससे भी बड़ा बड़ा मतलब ज़्यादा तेज बारिश देखे हैं। लेकिन कार्यक्रम हमारा कभी रुका नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना में भी हम लोग का कार्यक्रम नहीं रुका। जो पूरे देश के मेला बंद थे, लेकिन हमारे यहाँ मेला लगा। उस समय मैं ही वर्तमान में प्रधान था। डीएम से परमिशन करा के उस मेले को लगवाया गया और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई और आजीवन और निरंतर चलेगा यह मेला। आपका इसमें क्या कहना है, मेला को लेकर के जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मैंने इस बार मेहनत करना पड़ा है, मौसम साथ नहीं दिया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस ऐतिहासिक मेला को आप सभी क्षेत्रवासियों को, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे ये ग्राम सभा का जो ऐतिहासिक मेला है, ये पूर्वजों का एक उपहार है। आप क्या कहेंगे, इस बार मौसम काफ़ी साथ नहीं दिया, क्रिकेट अभी तक नहीं हो रहा है, इसका तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा? दुख है, लेकिन हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो इस चीज़ को संभव कर पाए हैं। हमारे प्रधान जी हैं, ये भी युवा हैं, इन्होंने पूरा जोर लगा के हमारे मीटिंग से ही हमेशा सबके साथ खड़े रहे, जिसमें। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये मेला जो है इसको करके मन में आपके उत्साह के भाव, या क्या आपने बचपन में जैसे मैंने बताया पहले कि उंगलियों पर आपने गिना था कि नहीं कि जब मेला का इतना दिन बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल, आदमी गिनता था पहले कि अब 1 महीना है, 2 महीना है, ऐसे पहले जब नजदीक बहुत उत्साह रहा है, 4 दिन 10 दिन मेला, बहुत उत्साह रहा है। अच्छा, इस पर क्रिकेट थोड़ा पहले नहीं शुरू हो पाया है, इसको लेकर के आपके मन में थोड़ा दुख है क्या? दुख तो बटला बा भैया, आप आए हैं प्रदीप भाई, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है कि आप गोरखपुर से चल के इजा आ गए बनी। अब भोजपुरिया में हमने के बतिया लिया। अच्छा, और ट्रक बनाओ था 6-7 ट्रक और कौन चीज में मतलब मौत के कुआं बा, झूला बा, ब्रेकिंग डांस बा, ट्रेन बा, सब कुछ बा। तो देखिए, मौत का कुआं अपना तक लोग तो आप तो ये मेला में मौत का कुआं आपको देखने को मिल जाए। आप क्या कहेंगे, मौसम इस बार उतना साथ नहीं दिया है, क्रिकेट नहीं होने का दुख क्या आपको है कि मतलब नहीं? दुख तो बहुत है, मतलब अभी तो थोड़ा उत्साह होता है, यहाँ बड़ी संख्या में इसमें लोग प्लस अभी तक जितना आधे मेले में भीड़ लगता है उतना आधे क्रिकेट में यहाँ भीड़ रहती। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के तमकुही राज विकास खंड के गांव समरा हरदोपट्टी में है और पीछे आप हमारा देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं इस समय मौजूद। और हम गोरखपुर से सीधे आज इस समरा हरदोपट्टी गांव में पहुंचे हुए हैं। बता दें कि समरा हरदोपट्टी गांव में दीपावली के ठीक अगले दिन, हालांकि दीपावली के दिन शुरुआत हो जाती है, मतलब एक जुलूस से कहें या मतलब शोभा यात्रा निकलता है, उसके साथ ये मेला की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आम लोगों में जो इसकी जानकारी है या मान्यता है, वो 3 दिन तक मेला चलता है, दीपावली के ठीक अगले दिन से। इसी क्षेत्र में हमारा भी घर पड़ता है, तो हमारा भी इस मेले से बचपन से जुड़ा हो रहा है। और आप सभी को मालूम होगा या आपके भी क्षेत्र में कहीं मेला लगता होगा, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब बचपन में आदमी रहता है तो एक एक दिन जब ऐसे मेले नज़दीक आते हैं तो काउंट करता है उंगली पे। जैसे हम भी अपने बचपन में थे, जब दीपावली की बातें शुरू होती थी तो दीपावली के त्यौहार तो अपना है, दीपावली के त्यौहार से बहुत लेना देना नहीं रहता था, लेकिन यहाँ के मेला के बारे में जरूर दिमाग में चलता था और एक एक दिन उंगलियों पे गिना जाता था कि अब इतना दिन मेला कम है, इतना दिन मेला कम है, और बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। आदमी जब बड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे काम काज और तमाम उसकी जिम्मेदारियाँ, उस गिनने की जो प्रक्रिया उसको तो ख़त्म कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेला से लगाव नहीं रहता है। तो ये मेला से हमारा भी बचपन से लगाव रहा है और हम यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो इस महीने की शुरुआत में बारिश हुई, तो इस बारिश में काफ़ी यहाँ पे पानी लग गया था और पानी लगने के बाद ऐसा लगाया जा रहा था अंदाज कि मेला इस साल शायद ना लग पाए, लेकिन गांव के लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और पंपिंग सेट लगा करके पानी यहाँ से निकाला गया है। लगातार यहाँ पे काम ही हो रहा है। हालाँकि इस बार क्रिकेट थोड़ा पहले शुरू हो जाता है मेला से, तो क्रिकेट अभी तो शुरू नहीं हो सका है, लेकिन लोग हैं उनका कहना है कि दीपावली के अगले दिन से यहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत होगी। वर्ष 2014 में जब हुदूद तूफान आया था, उस वर्ष भी मेला काफ़ी प्रभावित हुआ था। मतलब उस वर्ष भी काफ़ी, जब दीपावली के त्यौहार, दीपावली नज़दीक था, तो उस बार बारिश हो गया था, काफ़ी बारिश हुआ था उस बार भी, तो उसमें काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस बार क्रिकेट हो गया था पूरा तरह से जैसे होना था। हालांकि इस बार थोड़ा सा क्रिकेट प्रभावित हुआ है, तो उसमें कुछ टीमों को कम करके लड़ाया जाएगा, हालांकि खेल होगा। उसके बाद से बारिश के बारे में बताते चलें कि जो कुशीनगर जिले में मौसम विभाग का अनुमान था, वह काफ़ी तेज़ बारिश होने के पश्चात इस महीने की शुरुआत में जो हुई, उसके बावजूद भी सामान्य से बारिश कम हुआ है अपने ज़िले में, आपको बताते चलें। और हम जब आ रहे थे गोरखपुर से, तो कई सारे हम वरिष्ठ बुजुर्गों से बातचीत कर रही हैं रास्ते में आप कैमरा, तो उनका कहना है कि अपने वो लाइफ में पिछले लगभग 50 वर्षों में इतनी तेज़ बारिश उन्होंने नहीं देखी। काफ़ी तेज़ बारिश हुई और काफ़ी उसमें पेड़ पौधा उखड़े, और उसके बाद से मेला का काफ़ी लंबा दृश्य। हालांकि देखिए, कुछ टेंट वगैरह लगना आज से शुरू हो गया है, क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार, अब जानते हैं कि सोमवार को दीपावली है 20 अक्टूबर को। तो इस बार
थोड़ा पहले पड़ गया है यहाँ के लोगों का भी कहना है, क्योंकि अगले साल जानते हैं आप कि थोड़ा सा महीना है, तीसरे साल जाके 13 महीने में चला जाता है एक प्रकार से। हालांकि पंचांग तो 13 महीने नहीं बताता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर जो है उससे मान लिया जाता है, जो मंथली गिने जाता है उससे, कि मतलब कभी सावन 2 महीने का हो जाता है, कभी जेठ 2 महीने का हो जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल जो है कि जेठ महीना वो 2 महीने का होगा, इसीलिए थोड़ा दीपावली के त्यौहार इस बार पहले पड़ गया है। इसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो गई एक प्रकार से, मौसम भी साथ नहीं दिया शुरू में। अब यहाँ पे हमारे साथ यहाँ गांव के लोग हैं, समिति से जुड़े, मेला समिति से जुड़े लोग हैं, और इनसे हम बातचीत करके सीधे यह समझने का प्रयास करते हैं कि मेला के बारे में क्या है और कुछ यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। मेला में क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल और झूला, तमाम तरह की मतलब खेल से जुड़ी गतिविधियाँ होती हैं, दौड़ भी होता है। और क्या कुछ इस बार और होना है, यहाँ के सीधे जो आयोजक से जुड़े लोग हैं, आयोजन से, उनसे हम सीधे हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ देखिए इस गांव के पूर्व ग्राम प्रधान संतोष सिंह उर्फ खोखा बाबू हैं, तो इनसे ही सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोगों को भी विशेष आभार कि आप गोरखपुर से चल गए और हमारे ग्राम सभा में मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अच्छा, बारिश इस बार मतलब इस महीने की शुरुआत में हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। आपका मतलब भाई जितना आप जब से होश संभाले होंगे, इतना कभी बारिश आपने देखा था कि नहीं? बारिश तो देखे हैं हम लोग, इससे भी बड़ा मतलब ज़्यादा देखे हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा कभी रुका नहीं है। यहाँ तक कि कोरोना में भी हम लोग का कार्यक्रम नहीं रुका, जो पूरे देश के मेला बंद थे, लेकिन हमारे यहाँ मेला लगा। उस समय मैं ही वर्तमान में प्रधान था, डीएम से परमिशन करा के उस मेले को लगवाया गया, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई, और आजीवन और निरंतर चलेगा यह मेला। अच्छा, युवाओं के सहयोग मेले से जुड़ा कुछ इतिहास मतलब थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके ही मतलब द्वारा बताया जाए कि इतिहास क्या रहा है इसका। लगभग 8-10 को से मेला लगता चला आ रहा है। ऐसा बड़े बुजुर्ग जो हैं गांव के, उनका कहना है, आप लोगों को भी मालूम ही होगा। क्या कुछ इतिहास है इस मेले के बारे में, थोड़ा सा हम जाएंगे हमारे दर्शकों के लिए बताएं। अब दशकों से मेला लग रहा है, हम लोग इस मेले में बचपन से खेले हैं, पढ़े हैं, बढ़े हैं, नौजवानों का साथ रहा है। पूर्व के लोग, हमारे ग्राम सभा के जो बुजुर्ग लोग हैं, वही बताए कि दीपावली के दिन एक बार हमारे ग्राम सभा में चोरी हुई, उस चोर को ले आके यहीं सजा दी गई। उसके बाद से यहाँ कुश्ती होना शुरू हुआ, और बाद में वो कुश्ती मेला के रूप में परिवर्तित हो गया, तब से यह मेला चलता आ रहा है। अच्छा, पहले बैलहाटा लगता था, उसको मतलब क्यों बंद करना पड़ा, क्या परिस्थिति आ गई? सरकार की प्रतिबंधित व्यवस्था थी, बैलहाटा बंद कर दिया गया, इसलिए पशु मेला हमारे यहाँ लगता था वो बंद हो गया। तो देखिए यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान संतोष सिंह उर्फ खोखा बाबू हैं हमारे साथ, और भी यहाँ पे कई वरिष्ठ युवा हैं, और यहाँ के प्रधान खुद वर्तमान ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं इसमें अंगद रजक जी। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, जो इस मेला, इस गांव का जो ग्राम प्रधान होता है वो मेला समिति का अध्यक्ष होता है, ये परंपरा चली आ रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले विगत वर्षों से। तो आपका इसमें क्या कहना है, मेला के लेकर के जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मैंने इस बार मेहनत करना पड़ा है, मौसम साथ नहीं दिया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस ऐतिहासिक मेला को आप दिखा रहे हैं सभी क्षेत्रवासियों को। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे ये ग्राम सभा का जो ऐतिहासिक मेला है, ये पूर्वजों का एक उपहार है, जिसको हम जितने लोग हैं ग्रामवासी, एक उत्सव के रूप में इसको मनाए जाते हैं। समझिए उत्सव, इस समय सेमरा हरदुपट्टी का मेला है, तो लगभग 50% सेमरा के लोग जो बाहर रहते हैं उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी आ गए हैं गांव के लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस समय हर घर में जो भी बाहर रहते हैं सब लोग आए हैं। तो देखिए ये जो सेमरा हरदुपट्टी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर रेंज में हम कहें एक प्रकार से चारों तरफ से, तो उतने गांव के लोगों का यहाँ से मतलब जुड़ाव है इस मेले से। और प्रदेश में रहने वाले लोग दीपावली के समय पर जरूर आने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति पड़ जाए, ना आ पाए, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहती है कि हम साल में 12 महीने में और समय अपने गाँव जाएँ चाहे ना जाएँ, लेकिन दीपावली के समय जरूर जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उनके दोस्त मित्र मिल जाते हैं। मेला का यही मतलब भी होता है, और हम भी उसी को मेला मानते हैं जहाँ से कुछ ना हो और वहाँ सारी चीज़ आएँ, लोग जुटें, खरीदारी हो। हालांकि मेला में कहा जाता है 2 ही लोग आते हैं, एक प्रकार से कहावतें हैं, उसको मैं कह दे रहा हूँ, एक खरीदने वाले और बेचने वाले, और उसी को हम मेला मानते भी हैं। क्योंकि जो सामान्यतः जब बाजार जो परमानेंट है वहाँ जो मेला लगता है तो उसमें मेला कोई वो इंजॉय नहीं होता है। यहाँ देखिए अभी कुछ है नहीं, हम मेला में आपको दृश्य दिखाएंगे जब मेला शुरू होगा। जहाँ तहाँ टेंट लगना शुरू हो गया, लेकिन पूरे तरह से अब दुकानें यहाँ से लगनी शुरू हो रही हैं।
और ये दुकानें मेला की दीपावली का 3 दिन तक रहेंगी और जो तीसरे दिन जाकर के शाम को दुकानें धीरे धीरे यहाँ से मतलब अपना समेटना दुकानदार सामान को अपने शुरू करते हैं और उसको अगले दिन तक मतलब चौथे दिन तक जाके यहाँ से पूरा तरह से मेला का जो जगह है खाली होता है। काफ़ी लंबा ये यहाँ पे यह है, देखिए बगीचा है एक प्रकार से, उसमें सारा कुछ होता है और यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, इस बार मौसम काफ़ी साथ नहीं दिया, क्रिकेट अभी तक नहीं हो रहा है, इसका तो आपको कहीं ना कहीं दुख होगा? दुख है, लेकिन हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो इस चीज़ को संभव कर पाए हैं। हमारे प्रधान जी हैं, ये भी युवा हैं, इन्होंने पूरा जोड़ लगा के हमारे मीटिंग से ही हमेशा सबके साथ खड़े रहे, जिसमें धर्मेंद्र बाबू हैं, पप्पू बाबू हैं, आरपी सिंह थे, अमित सिंह हैं और भी सारे लोग जो कमेटी में हैं। मैं उनको ही धन्यवाद देता हूँ कि ये संभव कर पाए हैं। अच्छा, क्रिकेट में क्या कितनी टीम में भाग लेंगी? अगर जब अभी तो क्रिकेट शुरू नहीं हुआ में ही भाग ले पाएंगी, क्योंकि फील्ड की स्थिति आप देख रहे हैं। ये संभव हो पाया है कि वो भी 4 टीम खेल रही हैं। बहुत ज़्यादा समझिए कि असंभव था, लेकिन हमारा जो 5 गांव सटा हुआ है, जैसे खलवा पट्टी है, सपही है, हमारा एक टोला है, हमारा टोला है, सभी लोग एक साथ सभी लोग खड़ा होकर इसमें मेहनत किए हैं। और जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको हम लोग अपने तरफ से, मैं प्रधान जी से भी कहूँगा कि स्पेशल हम लोग सम्मानित करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी आपदा आवे, प्रेरणा का स्रोत होगा, उत्साह रहेगा, समय में कोई भी आपदा आए तो हमारे युवा उससे लड़ सकें। और हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मौसम तो अपने हाथ में है नहीं बनना, मान लीजिए मौसम कब बिगड़ जाएगा बन जाएगा, ये तो अपने हाथ के बाहर। और हमारे जो अध्यक्ष हमारे धर्मेंद्र बाबू खड़े हैं, हमारे पप्पू बाबू खड़े हैं, इन लोग समझिए कि पानी में डूब कर और 5 दिनों तक पंप सेट चलाते ही रह गए हैं। मतलब इन्हीं दोनों लोग का होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग ग्राम सभा का जब मीटिंग होता है मेले से 10 दिन पहले, तो उस समय पूरा ये मेले का जो ग्राउंड है पूरा लबालब पानी से लबालब था। जबकि इन्हीं दोनों के वजह से इस समय जो आप फील्ड देख रहे हैं पूरा सूखा हुआ है। काफी सराहनीय काम ये दोनों का मतलब विशेष आभार रहेगा। यहाँ पे कुश्ती का आयोजन होता है, कितने दिन कुश्ती होता है? मतलब होगा 2 दिन होता है। 2 दिन होगा, पहले और दूसरे दिन जब मेला की शुरुआत होती है। शोभा यात्रा उसके एक दिन पहले निकलता है, दीपावली के दिन जी। तो शोभा यात्रा में क्या होता है कुछ मतलब? शोभा यात्रा में यही गांव के दोनों गांव के लोग जाते हैं, आगे जुलूस निकाल कर आगे गाड़ियाँ रहती है, बजरंग बली का वो रहता है। प्रचार प्रसार के माध्यम भी हो जाता है, लोगों को जानकारी भी दी जाती है कि उससे कि अब मेला कल से शुरुआत है, लोग मेले में पहुँचे। जी बिल्कुल भी होता है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, अब यहाँ पे हमारे साथ नीरज पांडे जी हैं, इनसे भी हम मतलब देखिए जो भी लोग इसमें आप देख रहे हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे मेले में योगदान है। मतलब एक कह सकते हैं कि श्रम से ज़्यादा योगदान है और श्रम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया गया है। देखिए इसमें मतलब धान की खेती हुई थी, धान काटा गया है, अभी इसमें काफ़ी थोड़ा गीला है पीठ, लेकिन ऐसा मतलब प्रयास है कि दीपावली का क्रिकेट यहाँ पे कराया जाए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये मेला जो है इसको करके मन में आपके उत्साह के भाव, या क्या आपने बचपन में जैसे मैंने बताया पहले कि उंगलियों पर आपने गिना था कि नहीं कि जब मेला कितना दिन बाकी है? बिल्कुल आदमी गिनता था पहले कि अब 1 महीना है, 2 महीना है, ऐसे पहले बहुत उत्साह रहा है। ये ऐतिहासिक मेला जो है गांव का, और लगाव जितना रहा है पूरे क्षेत्र के लोगों को भी है पूरा लगाव अपने मेले से। लेकिन ये मेला जो आज लग रहा है आज के परिवेश में, तो हैं पप्पू बाबू हैं, अमित सिंह हैं, ये क्या नाम है, सिन्नू बाबू हैं, प्रिंस बाबू हैं, ये तमाम जो लड़के हैं, कार्तिक बाबू हैं, सब लोग मिलके, धर्मेंद्र बाबू का तो मैंने यहाँ समझिए मुख्य रोल है। पप्पू बाबू हमारे हैं जो आप यहाँ पहुँचे, इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो है बार बार आपको या सबको बुलवा रहे हैं यहाँ, है ना। लेकिन जैसे आज जो ये दिख रहा है यहाँ आप हम खड़े हैं, तो इन बच्चों के वजह से ही हम लोग खड़े हैं, जो बच्चे परिश्रम किए हैं। सिन्नू बाबू, धर्मेंद्र बाबू, अमित बाबू, प्रिंस बाबू इत्यादि लड़के बहुत मेहनत किए हैं, है ना। तो बड़ी खुशी है कि आप भी आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देखिए मैंने इसमें करता था तो सबसे ज़्यादा रोल हम कहें तो ये पप्पू सिंह जी हैं। इनके सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े होंगे, इस क्षेत्र से होंगे, तो सारे मतलब इसका एक प्रकार से ब्लॉग के माध्यम से इन्होंने जानकारी दिया है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, मतलब उससे आप वाकिफ़ होंगे। और देखिए हमारे साथ इनसे हम थोड़ा 1-2 सवाल जरूर करेंगे। अच्छा, इस पर क्रिकेट थोड़ा पहले नहीं शुरू हो पाया है, इसको लेकर के आपके मन में थोड़ा दुख है क्या? दुख तो बटला बा भैया, आप आए हैं प्रदीप भाई, तो आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है कि आप गोरखपुर से चल के इजा आ गए बनी। अब भोजपुरिया में हमने के बतिया
लिया हाँ, भोजपुरी हो गई। भोजपुरी लेकिन लोग इनका यही बोलबो करे। टोन है बोलने का। आप ब्लॉग सिंह के देखे होंगे तो इनका मतलब इनका टोन है भोजपुरी में। हम भी बात कर लेंगे भोजपुरी भाषी क्षेत्र से, तो भोजपुरी बोलते बोली भोजपुरी हमने भोजपुरी हमने के भाषा ये है। तो हम आपसे यह कहल चाहें कि देखिए हमने के इतिहास कहे नहीं जा, जैसे पढ़ल नहीं जा, चाहे बोलते नहीं जा ऐतिहासिक मेला चाहे इतिहास, तो इतिहास जो बनावे खातिर संघर्ष करक पड़ेला। फर्क पड़ला बिल्कुल। हमारे यहाँ जे बुजुर्ग लोग रहे माने इतिहास बना के हमने के देख गई। हमारे यहाँ का नहीं, जैसे अगल बगल जितना गांव बा, जैसे ब्रह्मपुर बा आपके गांव बा, जैसे आपके गांव के बहुत पुराने एक जना पहलवान रहनी है मिठू यादव जी, जे ब्रह्मदेव यादव के पिताजी थे। हमारे पिताजी भी वहाँ के चला रहल बानी, जैसे पहलवानी पीरियड में। वहाँ का नाम रहे सुदामा सिंह, और वहाँ के साथे बहुत लोग रहे दुखरन बाबू के, मैंने समझ ली कि ये सब एक बैच के रहे। तो सब जैसे इतिहास बनावे खातिर संघर्ष जरूरी होला हो ही है। बड़ी समझ ली इतिहास बनावे खातिर हमारे यहाँ के लड़का, हमारा अगल बगल के गांव के लड़का एकदम जोश में आके संघर्ष कैले बड़ा सा ना इतिहास बना देला हमारा कुल कि देखी मेला कौनी का लागेला। आई देख के सबके सीखे के चाहिए, हमनी से नीचे वाला बैच के भी सीखे के चाहिए कि कौनी के संघर्ष कल जाए तबे इतिहास बनी। रोड पे घूमला से संघर्ष ना होला, कैला से संघर्ष होला तब इतिहास बनेला। पहलवान लगाओ तो लोग जो कुश्ती देखे वाला बा उधर से क्या कहेंगे, मैं तो कहे कि आपकी मैंने बताइए कि कहाँ पहलवान आओ तो लोग क्या ताकि कुश्ती देखे वाला ज़्यादा लोग आ सके। पहलवान तो भैया पहले लोकल के ज्यादा लोग आवत रहा, अब तो जानते बनी हर जगह आंकड़ा बंद हो गया बा, जोश जुनून बा नहीं। आप ए बार सारा लोग पैसा के पीछे भागता, अब जरूरी भी बा, पैसा भी कमाई जरूरी बा, लेकिन पहलवान बनारस से इलाहाबाद से इटावा तक के मैंने पहलवान होता रहे, बिहार गया जिला से भी आवता रहे, आपके गोरखपुर से मैंने मुख्य रूप से लोग आवता। तो और लोकल भी पहलवान जी बा लड़े वाला इच्छुक वही पे करेला, आप रहबे करे हम। और झूला देखिए जा लाग गई बटे, आज झूलो खातिर कुछ देखिए दोनों ट्रक तक दिखा दी। देखिए वीडियो में, देखिए आप सब वीडियो में दिखत हो दो ट्रक ये आ गई बा, और उस ट्रक से जैसे आप झूला के मतलब ऊपर सामग्री बा, और झूला वाला अपन लोग सरियावता, झूला ऐसे सेटिंग होता। अच्छा, और ट्रक बनाओ था 6-7 ट्रक और कौन चीज में बा, मतलब मौत के कुआं बा, झूला बा, ब्रेकिंग डांस बा, ट्रेन बा, सब कुछ बा। तो देखिए मौत के कुआं अपना देख लो, तो आप तो ये मेला में मौत के कुआं आपके देखे के मिल जाई। और पप्पू सिंह जी के काला पंप थोड़ा भोजपुरी में बातचीत करता नहीं, और यहाँ के सारा बलाग भोजपुरी में ही बोल के एकदम सब कुछ मेला के बारे में हम समझते हम तो आ जाइल बानी, लेकिन यहाँ के तो पहले सब कुछ बता दिल बानी सारा कुछ। हालांकि हमको कोनी कि हम बता दी, यहाँ कोनी कि तनी आई आप के तनी मेला के तनी मतलब 50% थोड़ा हो जाओ। अभी भी भैया जैसे सिन्नू बाबू, आदर्श बाबू, सुमित बाबू, देखिए कितना परिश्रम करता सब यही बार क्रिकेट खातिर। क्रिकेट जौन होखे के बाद यही सब के वजह से ई तैयार हो गल पिच, ना तो पिच तैयार भले इतना साधारण चीज ना रहला। लेकिन आपका लागत है कि अगर क्रिकेट ना होके बाई देबे तो मेला के थोड़ा रौनक काफी फीका पड़ जाए ना। फीका पड़ जाए, बिल्कुल पड़ जाए। क्रिकेटे बाजे बहुत लोग के जुटा देला। जी हाँ। अब फुटबॉल के बारे में क्या कुछ? फुटबॉल तो समझिए कि बहुत शुरू से मेरे वहाँ बिल्कुल होगा, दौड़ वगैरह प्रतियोगिता होता है, सब होगा सर, सब होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्रिकेट थोड़ा पहले शुरू हुआ, बस ये दुख के बाद बाकी क्रिकेट थोड़ा पहले नहीं शुरू। हाँ 4 दिन मौसम सही ना रहा। हाँ नहीं तो 4 दिन पहले शुरू हो जाता था, आज 4 दिन जो है अब दीपावली के सुबेरे चालू होगा, यही है बस। लेकिन आप लोग चाहते तो कहीं और दूसरा जगह क्रिकेट करा करके और मेले में समान तो यहाँ होता, तो ऐसा नहीं हुआ क्या? नहीं भैया जगह ये एकदम फिक्स बा, अच्छा नहीं लगी। और दूसरा जगह है तो बहुत बड़ी सन, लेकिन जैसे सूट ना करेला। नहीं तो मेला के शुरुआत अगर जिस बार मेला के नाम पर कहीं दूसरे जगह क्रिकेट करा के मेला का शुरू पहले से, और मेला के दिन से मेला में हो सके तो लोग प्रयास कर। हाँ तो थोड़ा हर जगह पानी लगी रहा बड़ा, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हो जा रहा, ग्राउंड रहा शुरू हो जाए, लेकिन समस्या रहा कि हो जा पनिया हो गया, जौन स्थिति है जा रहा वह स्थिति हो जा रहा। तो कहल गए जौन हो जा मेहनत, पानी कम लगा तो खेत था मतलब तो थोड़ा ज्यादा फिर से मान ली हो जा मेहनत कैला से बढ़िया बा कि कहा नहीं जा कल जा जहाँ 1 लाख लोग के भीड़ बा। लेकिन सब लोग क्षेत्र के आवेला। पहले माने जो हो गए भय रहते तो मतलब हाँ माने चालू तो हो गए, लेकिन ई बा कि फिर से गजन हुई थे जा। जैसे लोग गांव में अभी कई लोग कहता कि मेला लगी कि ना, तो हम कहे ना मेला लगी। हमरा जे पूछा था जहाँ भी तो बताओ तो मेला लागी। नहीं मेला दम लागी, आई मेला समझ ली कि पूरा क्षेत्र के मेला है। जैसे क्रिकेट वगैरह पहले से होला तो लोग जानकारी हो जाला, तो 20 थोड़ा सा। लेकिन सबसे ये निवेदन बा क्षेत्रवासी लोग से कि जे आवाज सुनत हुई मेला दम जोनी के लागत रहा, हर साल के भांति मेला लागी। आज जितना मैंने अगल बगल के गांव के लोग बा, नौजवान लोग बा, बुजुर्ग लोग बा, इस सारा लोग के मेहनत से मेला लागेला, शुरू से लागत आइल बा। ये हम सवाल पूछा करनी कि मेला जैसा लागेला सारा लोग सहयोग ना होके तना लग पाई ना ये अकेले मेला क्यों लगवा पाई? मान ली मोटा मोटी हो गई मेला के 80-90 साल, हमनी के तो देखले बानी जाना, सुनले बानी जा। तो मान ली देश आजाद भइला से पहले से मेला लगता
है कि एक मतलब यही भाई हाँ, छठा मान लीजिए ये अकेले मेला खाली सेमरा के मेला ना है, मेला के योगदान बहुत लोग के बा है मेला में। जैसे आपके यहाँ बतौनी बरमपुर गांव में मिठू यादव जी रानी, वहाँ के पहलवान बड़ी पैदा कैले रहनी, बनौला रहनी, अपने दम पर बनौला रहनी। उनका लड़का भी अभी बाढ़ है ब्रह्मदेव यादव, उनको का बड़ा योगदान रहल बा नहीं। जैसे हमारा यहाँ पहलवान लोग रहे, जैसे हमारे बाबा रहे संबल सिंह, मोहन सिंह, दुखरन सिंह तो मुखिया रहनी हुआ के। और बाद औध बिहारी सिंह, जैसे नामी जे रहे पहलवान भारी वेट का नारायण सिंह, वहाँ का उतना क्षमता रहे कि 5 सूत के सड़िया पे लगा के मोड़ दी। तो ये सब मान ली कि पहलवानी टाइप के लोग रहे, पहलवानी कैले रहे, ये सब बड़ा संघर्षशील लोग रहे। तो ये एक आदमी के मेला लगवाला से निकल, जैसे बगल गाँव का सुभाष यादव जी रहनी राव के सहयोग रहेला जनी। तो में कोनो उ नहीं है कि खाली सेमरा के मेला है, सारा लोग का सहयोग बा। आपके कैमरा में थोड़ा जूम नजदीक लिया कैमरा दिखा दी कि देखिए कैसे मेहनत होता है। ये टायर के जो रिंग होला गाड़ियों के बड़ी सी गाड़ी के, वो रिंग से आके मतलब प्लेन करेगा लगातार प्रयास चलता है और ये पूरा कोशिश चलता है। और मेला समिति से जुड़ल लोग बा जौन वो पूरा कोशिश कर रहा बा कि क्रिकेट के शुरुआत मेला के अगले दिन से कर दिया जाए। काफ़ी परिश्रम को होता, आप दिख रहे हैं आप वैसे। अब बड़े जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उस तरह की व्यवस्थाएं तो यहाँ नहीं है, लोकल स्तर है तो, लेकिन फिर भी जितना इसमें ये लोग कर पाए हैं उसको काफ़ी अपने आप में एक प्रकार से वो मतलब उसके हम कहते हैं कि उसमें हम जितना कहें उतना कम हो पाएगा। जैसे कहा जाता है कि उसकी जितनी तारीफ कहें तो उतना कम होगा काफ़ी की, क्योंकि अभी यहाँ पे हमको लगता है कि 1 हफ्ता पहले इसमें धान की खेती होगी, मतलब धान कटा हुआ। हाँ, धान मैंने 1 हफ्ता पहले कटल, 1 हफ्ता नहीं 10 दिन भइल, 10 दिन में ये सब कार्यक्रम भइल। बगल में खेत वगैरह तभी उस तरह सब थोड़ा भाई वो कट जाई तो सब कट जाई, आज से बिहान में सब कंप्लीट हो जाई। थोड़ा दिक्कत भाई सहू लोग रहल, धनवा में पानी लगा रहल, तो जानते बनी अनाज भी निकालल जरूरी बा, जिए खातिर खाइल जरूरी बा। किसान पेट भरे वाला देश के कहीं भी क्यों बात तो आखिर ये खेत से तो अनाज होके जाता है। सही बात कहते हैं। जैसे मेला में बड़ा लोग के योगदान रहल बा, जैसे हमारे यहाँ सपही में बोधा बाबू रहनी हम, ब्रह्मा बाबू रहनी हम, एक रहनी है शंभू बाबू के पिताजी का का नाम रहे बुजुर्ग खड़क बहादुर सिंह आपका लागेला कि माने मेला वाला से थोड़ा सा मतलब मन में एक प्रकार से उत्साह के संचार के भाव पैदा होला, इससे एक नया स्फूर्ति मन में आवेला, आभास होला कि ना? दम 100% होला, काहे ना होला। जैसे लड़का लोग जोश आवेला, दौड़ होला तो जोश आवेला कि भाई कौनी के दौड़े की चाहिए। जैसे फोर्स में भर्ती होके के बाद, पुलिस में होके के बाद, तो उसे आदमी के अंदर बहुत बड़ा जोश पैदा होला। क्रिकेट में अगर खेल में रुचि रखता तो खेल होला, पहलवानी में अगर रुचि बा तो पहलवानी देखेला तो जोश आवेला। तो मेला जिसे जगावेला नौजवान के, मेला यही खातिर लगबे करला। संसार उत्साह के भाव ले आओ खातिर कि भाई आप एक्टिव होइए, काम करिए, एक्टिव दम रहला के ताकबा। ई मेला में समझ ले कि टोटल जितना कार्यक्रम होला नौजवान के प्रति ही अच्छा काम होला, कि नौजवान लोग के जागृत कइल जाला कि देखा लोगी कौनी लोग आवता लड़े तो तारो लोग पहलवानी करे लोगी। अगर नहीं लोगी पहलवानी कर पाओ तो क्रिकेट में खेला लोगी, बढ़िया से खेला लोगी, कोनो भी खेल कूद करे लोगी, बढ़िया से करे लोगी। पढ़ाई में बड़ा लोगी तो पढ़ाई में 1 नंबर रह लोगी। हर बार आपके गांव के टीम लड़ा तो लाइब्रेरी टीम लड़ी कि ना? ना, ये बारी तो कमेटी की टीम नहीं लड़ी, एवरी 4 लोग खाली हुआ जे विजेता कमेटी वाला लोग मेरा खाली फील्ड बनावला मेहनत वाला है नहीं खेलो कमेटी वाला खेले वाला ई फील्डवा के बनाई समस्या ही बा। ये लोग त्याग रहल बा, क्रिकेट खेला तो तो खेलिए सकता उतर के मैदान नहीं। अब देखी लो अपन त्याग दे दल वालों कहला वालों के नहीं, हमने के पिच बना के देते हैं। झुनू बाबू देखिए कितना मेहनत, वो बड़ा मेहनत है। सागर बाबू देखिए, हमारे दरोगा बाबू बड़े, ये लोग रखले बन हमने के पहलवानी करे खातिर। अच्छा, ई पहलवानी करता लो बरा तो सेमरा का सके पहलवान वगैरह लड़ी कि ना? मैं कुश्ती में सेमरा से देखिए पहलवान के फेरा में मानी जा सागर बाबू के देखी बॉडी कितना बढ़िया बा। सोचो तन जाई नहीं कि पहलवान ही भाई उतारल जा और सब ट्रेनिंग दे ली के देख ली। तो देख रहे हैं कितने हल्के फुल्के अंदाज में तो मतलब यहाँ पे बातचीत हो रहा है। और बता दें कि बारिश से ने थोड़ा सा मेला को जरूर प्रभावित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेला लगेगा नहीं। आप सभी से हम इस अपने वीडियो के माध्यम से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इस मेले में आएँ और इस मेले का लुत्फ उठाएं। मौसम जो है कि थोड़ा सा साथ नहीं दिया है तो क्रिकेट अभी शुरू नहीं हो सका है और थोड़ा गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई है और ऐसे समय पे मेला पड़ता ही है और ज़्यादा मतलब धूप नहीं रहता। धूप तो अभी हो रहा है लेकिन उतनी कड़ी धूप नहीं है। बाकी हमारी खबर आप देख रहे थे, मैं मेरा हरदुपट्टी गाँव में था और देखिए पिच कितना बढ़िया सपाट पिच। आप जाएंगे और देखेंगे जो बड़े स्तर के मैच होते हैं और जब मैदान में गए होंगे तो ठीक लगभग ऐसे ही पिच वहाँ भी रहती है,
लेकिन यह है कि वो परमानेंट बना रहता है, यहाँ बनाया जाता है खेल के लिए और खेल के बाद से फिर इसकी खेती हो जाती है। मतलब परमानेंट यहाँ पे फील्ड नहीं है, करने मतलब है अभी इसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन देख करके आपको लगेगा नहीं कि अभी एक हफ्ता पहले इसमें मतलब 10 दिन पहले इसमें धान की कटाई हुई है। अब देखिए कितना मतलब सपाट हो गया एक प्रकार से, और लगातार इसको मतलब पूरा तरह से मेहनत कर रहे हैं यहाँ के मेला समिति से लोग, जुड़े हुए लोग। आप देख रहे हैं मैं समरा हरदुपट्टी गांव में हूँ और इस गांव में छोटे से लेकर बड़े लोगों का बहुत योगदान है मेला मतलब लगाने में, मेला को सफल बनाने में। और ये हमारे साथ एक युवा कार्तिक सिंह चंदन बाबू हैं, उनका भी काफ़ी प्रयास रहता है। काफ़ी जब ये मतलब हम समझते हैं कि जब ये भी छोटे रहे अपने समय में, तभी से क्रिकेट के प्रति इनका लगाव, चाहे हर चीज़ के प्रति जो भी मेला में होता है कार्यक्रम खेलकूद से लेकर के अन्य, उसमें इनकी बहुत सहभागिता रहती है और इस बार भी पूरी तरह से समर्पित हैं इस मेले के प्रति। अच्छा, आप क्या कहेंगे, मौसम इस बार उतना साथ नहीं दिया है, क्रिकेट नहीं होने का दुख क्या आपको है कि मतलब नहीं? दुख तो बहुत है, मतलब अभी तक तो थोड़ा उत्साह होता है यहाँ, बड़ी संख्या में इसमें लोग प्लस अभी तक जितना आधे मेले में भीड़ लगता है उतना आधे क्रिकेट में यहाँ भीड़ रहती। मेले से पहले जो पहले क्रिकेट होता था उसमें अलग मजा होता है, और जब क्रिकेट मेले के समय होता है उसमें उत्साह अलग हो जाता है, अलग होता है। भीड़ कुछ दिन पहले पड़ जाएगा। पहले से मैंने जानकारी होता है क्रिकेट हो रहा है तो मेला के दिन चलता है। देखिए, हम समरा हरदुपट्टी गांव में थे, ये कुशीनगर जिले के तमकुही राज विकास खंड के तहत आता है। और अगर जी आप इस खबर को देख रहे हैं, इस मेले में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मेला समिति की तरफ से मैं खुद आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्यों? धन्यवाद भैया। तो आपका स्वागत करता, पाइए इस मेले में लुत्फ उठाइए। और क्षेत्रीय मेला काफ़ी अच्छा लगता है और हम समझते हैं कि ऐसा मेला लगभग पूरे 12 महीना तो उस तरह कहीं नहीं मिलता है देखने को कि इतना भव्य हो और बड़ा हो और दूर दराज के लोग भी आएँ, प्रदेश से रहने वाले लोग भी आएँ। तो आप देख रहे थे आप तक नेशन जी, हमारी बातचीत खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर खबर अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा। और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।